कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत करने के बगैर। अरे कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत करने के बगैर। मेरा अपना साया धूप में आने के बाद ही मुझे मिला है। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे इस छोटे से यूनिक स्टूडेंट स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री, जो कार्बन में आप लोगों को शायद पढ़ना है। इसमें पढ़ना क्या आप लोग को, संयोजकता क्या होता है, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, या फिर हम कैसे हम पता करें कि संयोजकता क्या होता है किसी का। यानी कि इसमें हम 3 चीज़ जानेंगे इसमें हम। तो वो 3 चीज़ ये है, फर्स्ट नंबर में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सेकंड नंबर में हमारा है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और थर्ड नंबर में हमारा है संयोजकता। तो ये तीनों के बारे में हम इस छोटे से वीडियो में हम इस तीनों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो देखिए, पहले क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील बोर। क्या नाम था इनका? नील बोर। ये वैज्ञानिक थे जिसका नाम था नील बोर। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले का नाम है 2n²। ठीक है, यहाँ पे जो n आपको दिख रहा है ना, वो n इजिकल टू क्या है, कक्षों की संख्या, यानी कि जो हमारा कक्ष होता है ना उसकी संख्या ही है। जैसे कि आप लोग ये जानते होंगे, कोई भी एलिमेंट का, जैसे कि हमको कोई बनाना कि फर्स्ट कक्ष में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप पता कर सकते हैं कैसे, 2n² के फार्मूला से। अगर हमको इस 1 वाले का निकालना है तो 2 इंटू 1, n की जगह पे क्या रखेंगे, 1²। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, यानी कि क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अगर हम 1 यानी कि सेकेंड का निकालना है, यानी कि हम क्या इससे पता चला हमको कि जो हमारा ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट हमारा कक्ष है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 ही इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, इसको हम 2 कर देंगे अगर, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 2 से क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो सेकंड वाले में हम क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, धीरे धीरे कर कर के पूरा आगे कीजिएगा ना, तो आपको देखिए यहाँ तक मिलेगा। ये क्या आपको दिख रहा है, 2 8 18 32 50 70 डॉट 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 जहाँ तक जाए। तो हमने जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, तो नील बोर नामक वैज्ञानिक ने क्या था, 2n² एक फार्मूला दिया था, जहाँ n क्या है, कक्षों की संख्या है, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जाएगा ये तो। और 2 8 18 32 50 72 जो हमारा है, ये तो हमें बताइए 2n² से हमारा ये आया है। अब हम आते हैं क्या, कोई भी तत्व चाहेगा कि हमारे अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। मान लीजिए पहले तो 2 होगा, 8 होगा, फिर उसके बाद अगर हम 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि हमारे 18 आएंगे, फिर और बढ़ते जाएंगे। तो हम तो मान लीजिए मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 8 दे देंगे इसको, 10 तो हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारे पास क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 तो 10, फिर 2 बचेगा मेरे पास। तो लेकिन चाहिए इसको कितना, 18 चाहिए, लेकिन है कितना मेरे पास, 2। तो जो बचेगा हम इसको दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे पास बच ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे हैं SB एंटीमनी, जिसका 51 क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, ठीक है। तो इसको हम अगर तोड़ेंगे इसको, तो 2 8 10 हो गया। फिर हमको 18 रखना है यहाँ पे, तो 18 यहाँ पे हम दे देंगे। जब हमको यहाँ पे 18 रखना तो 18 देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको बारी बारी चलना है। तो कितना हुआ, 8 to 10, 10 और 18 कितना होता है, 38, 38 नहीं 28, 8 to 10, क्योंकि 8 8 16 to 18, 18 के हटा तो 2, 28 होगा हमारा, ठीक है। तो अभी तो हमको 51 आया ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जितना हमारा परमाणु संख्या होता है उतना ही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 के बाद हमारा देखिए, तो यहाँ पे क्या आया था, 18 के बाद 32, तो यानी कि हम 32 यहाँ रख सकते हैं, लेकिन फिर भी जोड़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे 28 था ना, तो 32 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 60 हो जाता, लेकिन हमारे पास है कितना, 51 ही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको इतना इलेक्ट्रॉन रखना है ना जितना हमारे काम के लायक हो सके, यानी कि 51 में हम 28 गिरा के देखते हैं पहले आता है, तो जितना बचेगा उतने हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि 32 का हमारे पास हैसियत ही इसकी में नहीं है, यानी कि ये दे ही नहीं सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं इसकी बिना मर्जी के खिलाफ। तो 1 में से 8 नहीं जाएगा, बगल से बचे ये 4 2 9 10 11 3, 23 हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब ये 23 हमारा हो गया ना, ठीक है, 23 हो गया हमारा, लेकिन क्या ये सही है,
बिल्कुल नहीं, ये सही हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं सकता? क्योंकि हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया अभी कि कोई भी तत्व चाहेगा कि हमारे अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो। ठीक है, अगर वो पूरा नहीं दे सकते हैं उसे, तो कम से कम 8 ही दीजिए, वो खुश हो जाएगा। लेकिन उसे इतना इतना मत दीजिए, कम से कम। अगर आप देना है तो पूरा दीजिए, नहीं देना तो बस 8 तक ही दीजिए। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? 8 देना पड़ेगा। नहीं, 8 नहीं देना पड़ेगा। 23 ये है ना, देखिए यहाँ पर आप मेरा बात समझिए पहले। यहाँ पे 32 इसको हम नहीं दे सकते हैं, ये दे सकते हैं? हाँ, 32 मेरे पास नहीं है, लेकिन उसको हम कम से कम 23 दे सकते हैं। तो 23 के बीच तो 18 भी आता है हमारा। अगर 18 नहीं होता तो 8 देते, 8 नहीं होगा तो 2 देते, ऐसे करके चलेगा ये क्रम। तो यानी कि हम यहाँ कितना देंगे? 2 8 18, तो यहाँ पे हमारा रहेगा ही 2 8 18। इसके बाद हम क्या दे सकते हैं? इसको हम 18 देंगे, क्योंकि 32 के पहले क्या आता है? 18 आता है, इसीलिए 18 देंगे। अब जो बचेगा तो कितना हो जाएगा हमारा? जोड़ करके 8 8 16, 16 24 2 26 की 76 से 2 2 2 4 46 हो गया ना। हमको भी पास 51 है, तो घटा देते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा? 11 से जाएगा 5। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद भी हम 5 यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो बस अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा। ये था क्या हमारा? ये जो हम निकाले ना इसको, यही हमारा था क्या? जिसके हम जो निकालते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पूरे 1 से लेकर के पूरे 20 तक हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है तत्वों का। आपको शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम है। हाइड्रोजन तो 1 ही होता है, तो जो है बेचारे को वही मिलेगा। हीलियम कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 का 2 हमने उतार दिए, क्योंकि फर्स्ट कक्ष में क्या होता है? हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा अड़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कम तो कुछ भी, मान लीजिए आप 4 रोटी ज़्यादा ज़्यादा खा सकते हैं, तो क्या 2 रोटी नहीं खा सकते? आप खा सकते हैं, लेकिन हाँ 4 के बाद आप नहीं खा सकते हैं। लिथियम क्या है? 3 नंबर पे आता है। तो जितना उसका परमाणु संख्या उतनी उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 3 है। तो हम पहले कक्ष में 3 नहीं डाल सकते, बस 2 ही डाल सकते हैं। 2 डाल दिए, जो बचा नहीं है। सब वैसे ही करते करते देखिए यहाँ पे हमने कैल्शियम तक पहुँचा है। कैल्शियम का होता है 20, तो 22 8 10 यहीं पे हो गया। तो 10 के बाद क्या? यहाँ पे 8 के बाद क्या डलाते हैं यहाँ पे? अब तो बोलेगा क्या कि 2 ने स्क्वायर से करते हैं ना, तो यहाँ पे तो हमारा क्या आता है? 18 आता है ना। तो 18 हमने डाला नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि 18 हमारे पास था ही नहीं ना। जब हमारे पास 18 नहीं होता है ना, तो क्या करते हैं? हम 18 के पहले क्या है? 8 है, तो हम 8 ही डाल के छोड़ देंगे वहाँ पे। ठीक है, बस वही फिर बचा जो लास्ट में वही दे दिए। आते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो तत्व एलिमेंट है, एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमने क्या निकाला था? एसबी का, एसबी को एंटी मनी बोलते हैं, जिसका परमाणु संख्या 51 होता है। तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 51 हुई। हमने कुछ देर पहले ही इसका निकाल के देखा था, 2 8 18 18 5। ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निकाल देना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हमारा निकल जाएगा, तो जो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे? ये जो 2 8 18 18 5 है, वो क्या है? इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे चलते हैं संयोजकता में। तो संयोजकता जो हमारा है, ये 1 से बढ़कर 4 तक जाता है, और तथा 4 से घटकर कहाँ तक आता है? 1 तक आता है। मतलब समझिए इसके बोलने का, किसी किसी का तो 0 भी, यानी कि 0 तक ही हो जाता है, मतलब कि 1 या 0 ही हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हमने बताया, नोट हमने लिखा है एक, अर्थात जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होता है, 1 2 3 4 होता है, अर्थात जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक, देख लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा? 1 से लेकर पूरा 8 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना, किसी का 1 होगा, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4। तो जो 1 2 3 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसका संयोजकता भी वही होता है, उसका संयोजकता भी वही होता है। लेकिन जिसका 5 6 7 8 ये चारों होते हैं, तो उसका वही नहीं होता है, बल्कि उसका एक फॉर्मूला से बनता है, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए आपको हम दिखाते हैं, यानी कि 5 6 7 8 होता है, तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसका फॉर्मूला से बनता है क्या? 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए 5 था ना, तो इसका हम पूछेंगे संयोजकता क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? आपको बोलना है 8 माइनस 5, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है ना, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, यानी कि इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उस तरीके से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको हमने 20 तक तो निकाला ही है। देखिए यहाँ पे हीलियम लेते हैं, हीलियम 2 है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये 2 ही हो जाएगा। इसका संयोजकता कितना होगा? तो लास्ट में 2 है, तो हम क्या बोले? 1 2 3 4 रहेगा, तो संयोजकता भी वही रहता है हमारा, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी वही रहता है। फिर देखिए यहाँ पे किसी का हम दिखाएं, यहाँ देखिए
नियॉन है, नियॉन का 2 8 है ना, लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना ही 8 है ना, तो इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। और संयोजकता अगर पूछ लेगा इसका तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 6 7 8 जब रहता है ना, तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होगा, 0, यानी कि इसका नियॉन का कोई भी नहीं होता है। ये हो गया हमारा बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए और पढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच।